हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स को। ये वन लाइनर वीडियो है। अक्टूबर 2024 का एडिशन है, न्यू बुक है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक मंथ को कवर करेंगे, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर को। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 सितंबर से, जहां पहला है कि 1 सितंबर 2024 में पहला टॉपिक है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये 7वां स्थापना दिवस था। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये 7वां स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है कि पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता। तो प्रीति पाल ने ये कांस्य पदक जीता है पेरिस पैरालंपिक में। नेक्स्ट है कि 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट है किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला। तो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है नालको को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ जो समझौता किया है वो किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, अगला है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। तो मास्टर कार्ड ने भारत में पास की सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। उत्तर प्रदेश के कुल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम जो है वो बदले गए हैं। आगे है कि आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई। ये मॉस्को में आयोजित हुई है। आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक मॉस्को में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया है। तो स्पेन का है। ठीक है, भारतीय नौसेना का जहाज जो आईएनएस तबर था वो अटालिया जो कि स्पेन के जहाज है वहां समुद्री अभ्यास किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता। तो पेरिस के पैरालंपिक गेम्स में निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आते हैं 2 सितंबर में, जहां पहला है हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये जापान के हैं। ठीक है, हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे मिला है और ये जापान के हैं। अगला है कि किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोमी मोमी लॉन्च किया है। एआई प्रोजेक्ट है मोमी और मोमी लॉन्च किया है गूगल डीप माइंड ने। ठीक है, 125 भारतीय भाषाओं के लिए किया गया है एआई प्रोजेक्ट है मॉमी, जिसे लॉन्च किया गया है गूगल माइंड ने किया है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए। तो इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर जो हस्ताक्षर किए हैं भारत और सिंगापुर ने किए। अगला है किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई। ये तेलंगाना ने बनाई है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 3 सितंबर में। 3 सितंबर में पहला है कि विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता। तो ये स्वर्ण पदक जीता है। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो डूरंड कप जो है उसका 2024 का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। अगला है भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। ठीक है, ये P-81 विमान है। ठीक है, भारतीय नौसेना का विमान है P-81 और ये अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने पहुंचा है और ये पहुंचा है फ्रांस। नेक्स्ट है किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। तो वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी वाराणसी में।
अगला है कि पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए? तो अजय रात्रा को नियुक्त किया गया है पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में, अजय रात्रा। अगला है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? सबसे वृद्ध बुजुर्ग भारतीय जो बने हैं, जो इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार किए हैं, वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। चलिए आगे देखें। आते हैं 4 सितंबर में। 4 सितंबर में पहला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि किसे FICCI यानी फिकी यूथ आइकन नामित किया? तो ये नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को फिकी यूथ आइकन नामित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अजमेर में हुआ है। ठीक है, विषाणु युद्ध अभ्यास का मॉक ड्रिल। नेक्स्ट है किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए एक वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? ठीक है, गिग वर्कर्स के लिए एक वित्तीय पैकेज है, फाइनेंशियल पैकेज गीगा, ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई? ये कांगो में हुई है 129 लोगों की मौत जेल से भागने के कोशिश में। अब आते हैं 5 सितंबर में। ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ताहिर जमान को पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया? तो वरुण अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास। नेक्स्ट है जल संचय जन भागीदारी का जो पहल है ये किसने शुरू की? तो ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है जल संचय जन भागीदारी पहल। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल। नेक्स्ट किस केंद्रीय मंत्री का टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? तो ये अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनको टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 6 सितंबर में। 6 सितंबर में देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी? तो पुलिस बल में अब 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, और ये दिया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो ज्योति बेरवाल ने जीता है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, भारतीय महिला है और इसने रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीता है, ज्योति बेरवाल। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? ठीक है, 20 अगस्त को सूता दिवस मनाया जाएगा, और ये कौन सा राज्य सरकार मनाएगा? तो ये मनाएगा असम। अगला है कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? तो ये जूडो में। ठीक है, कपिल परमार जो है वो जूडो में पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। ठीक है। अब आते हैं 7 सितंबर में। तो किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? ठीक है, इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है, ये S सोमनाथ ने किया है। नेक्स्ट है किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है सौर्य सैनी ने। नेक्स्ट किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ठीक है, 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 7 सितंबर को? तो ब्राजील का। नेक्स्ट है अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो कहाँ हुआ है? तो ये ओडिशा में हुआ है। ठीक है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है ओडिशा में। नेक्स्ट है किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया? तो भारत का ध्वजवाहक जो चुना गया था समापन समारोह में पेरिस पैरालंपिक में, तो वो थे प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। ठीक है।
नेक्स्ट है 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो करियर में कुल 900 गोल मारने वाले जो खिलाड़ी हैं और ये पहले खिलाड़ी हैं जो कि हैं रोनाल्डो। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया? ठीक है, जो दल बदलू हैं उनको पेंशन समाप्त किया जा रहा है और ये विधेयक पारित हुआ है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखें। 8 सितंबर में देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया? आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य किया गया है और ये किया गया है असम में। नेक्स्ट है किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है आरियाना सबालेंका ने। नेक्स्ट है सुपर टाइफून यागी, टाइफून है यागी और ये किस देश में भारी तबाही मचाई? तो ये वियतनाम में टाइफून यागी ने भारी तबाही मचाई है। ठीक है, अगला है नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया है नुआखाई उत्सव। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो पेरिस के पैरालंपिक में 2024 के पैरालंपिक में पदक तालिका में पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट है भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये हुआ रियाद में। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह कौन सा पदक जीता? तो नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है भाला भाला फेंक स्पर्धा में। ठीक है, और ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? तो ये एस जयशंकर ने संबोधित किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 आम सत्र को भारत की ओर से एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने संबोधित किया। नेक्स्ट है अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता? ये जीता है जेनिक सिनर ने। आते हैं 9 सितंबर में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है विनय गोयल को। ठीक है, विनय गोयल को। अगला है किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को? तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को ताजिकिस्तान का। अगला है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये रहा सूरत, पहले स्थान पर रहा सूरत। नेक्स्ट है एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ है चीन में। अगला है कि किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? ठीक है, तो ये लगाई गई है स्वीडन में। स्वीडन में ये बात कही गई है कि 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट, किस देश के मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो मोइन अली ने संन्यास ले लिया है और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। अगला है कि किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा, संभाग, जिले और तहसील का नए सिरे से सीमांकन। चलिए आगे देखें। आगे है कि कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई? ये नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है नेपाल। नेक्स्ट है ग्रैंड मास्टर मित्रवा गुहा श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी? तो ये बनी है दीपाली थापा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 11 सितंबर। 11 सितंबर में पहला है कि 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना? तो ये है भारत। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार भारत।
नेक्स्ट है, किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ? तो ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र जो है वो न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है प्रशांति राम ने। अगला है, हाल ही में 45वां फिडे फिडे शतरंज ओलंपियाड, ठीक है, ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हंगरी में हुआ है। नेक्स्ट है, किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जो जीता है वो है जेम ली कर्टिस। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशिन 2024 शुरू किया? तो ये रूस ने शुरू किया है अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशिन 2024। आते हैं 12 सितंबर में। पीसीएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना? तो ये बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? तो ये मिला है फिलिस्तीन को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शहरी प्राथमिक पीएचसी में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? शहरी प्राथमिक पीएचसी में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने का अनुमति देने वाला देश बन गया है? पहला देश बन गया है तो ये बना है मैक्सिको। ठीक है, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए अनुमति देने वाला पहला देश बना है मैक्सिको। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये किया है रंगीन मछली नाम का ऐप। ठीक है। नेक्स्ट है, 13 सितंबर 2024 में आते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये चांदीपुर में किया गया, चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया है? तो ये तेलंगाना ने लिया है 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो ये था वीरदास। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया शामिल हो गया है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में। नेक्स्ट है कि G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये ब्राजील में आयोजित हुई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? ये तेलंगाना ने की है। ठीक है। आएंगे 14 सितंबर में। पहला है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है आपको कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा गोवा में। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वी श्रीनिवास को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने कहा ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 रूस में हुआ है जहां भारत ने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, चक्रवात बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया? तो फिलीपींस को प्रभावित किया है चक्रवात बेनबिका ने। ठीक है। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो ताजिकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचने वाला देश है भारत। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? ऑपरेशन यमन शुरू किया है इजराइल ने।
चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 15 सितंबर में, जहां पहला है ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता है एंडरसन पीटर्स ने। नेक्स्ट है आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में शीर्ष पर रहा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का जो सम्मेलन था, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो दूरदर्शन ने अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला है किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया? तो भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है मुंबई में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया है संविधान मंदिर का उद्घाटन मुंबई में। आते हैं 16 सितंबर में, सीमा सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है ऐश्वर्या राय ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गांधीनगर में। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 जो है वो 17 सितंबर को शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया? वंदे मेट्रो का नाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। नेक्स्ट है किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये डीपीआईआईटी ने किया है भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च। नेक्स्ट है कि सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ये पाकिस्तान की हैं सलीमा इम्तियाज, आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किस राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम किस राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? फुटबॉल परिसंघ का है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का, ये बने हैं संतोष कश्यप कोच। ठीक है, चलिए आगे देखें। 17 सितंबर में आते हैं, टॉप गन कप में पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है अनमोल जैन ने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में किया है सुभद्रा योजना का शुभारंभ। नेक्स्ट है किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। नेक्स्ट है कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? सुदूर वन में क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो ये जिम्बाब्वे है जो भीषण सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारेगा। नेक्स्ट है कि अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है समीर कुमार को अमेजन ने। ठीक है, आते हैं 18 सितंबर में, किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो ये निर्मला सीतारमण ने किया है बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य शुभारंभ। नेक्स्ट है कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो ये बनी है मोहना सिंह बनी है। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? ये पुर्तगाल ने किया है। ठीक है, एक विशेष सिक्का क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में किया गया है, सिक्का जारी पुर्तगाल ने किया है। अगला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये भेल को किया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान। नेक्स्ट है कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ? तो ये हुआ है अंगकोर वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 सितंबर को, तो डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन? तो यह है जॉर्डन। नेक्स्ट है भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारतीय जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित करेगा 2028 तक।
नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही? तो ये रही है एप्पल। ठीक है, टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर है एप्पल। नेक्स्ट है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ। आते हैं 20 सितंबर में। 20 सितंबर में देखा जाए तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो लागू किया है ये उत्तराखंड ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये जीता है पंजाब ने, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024। अगला है, कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान, ठीक है, खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है कि 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है अमित शाह ने। अगला है, भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? ठीक है, भारत का ये तीसरा है, स्वदेशी है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो एक्टिवेट हुआ है राजस्थान में। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पीएम मित्र पार्क का आधारशिला रखा है? तो ये अमरावती में रखा गया आधारशिला। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? ये नेपाल में मनाया गया है भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस। नेक्स्ट है, छठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये वह है डेलावेयर में, डेलावेयर। नेक्स्ट है, 2025 में आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो बनेंगे 2025 में आईएसएस जाने वाले यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले, तो वो है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, तूफान पुलासन, पुलासन ने किस देश में कहर मचाया? तो पुलासन नाम का जो तूफान था वो चीन में कहर मचाया। ठीक है। अब आते हैं 21 सितंबर में, किसे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो समर विक्रमा और दुनित वेलालगे को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ये केरल ने पहला स्थान हासिल किया है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट है, किस देश ने क्रॉस स्टेट्स जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी? ये ताइवान ने दी है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए, ठीक है, समलैंगिक विवाह को मान्यता। ठीक है। आगे देखें तो किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिडे 100 का जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर को किया गया है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर को। नेक्स्ट है कि भारत के धनुष लोगनाथन ने आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता है। आते हैं 22 सितंबर में, केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं वो है एस रामचंद्र राव। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? तो ये भारत और ओमान की वायुसेना ने किया था ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की? ये भूपेंद्र यादव ने की है मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत।
नेक्स्ट है, जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो ये है संग्राम सिंह। नेक्स्ट है, 19वें भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक हुई थी जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल ने किया। नेक्स्ट है क्वाड। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, क्वाड के शिखर सम्मेलन का 2025 में जो होने वाला है उसका मेजबानी करेगा भारत। अब आते हैं 23 सितंबर में, वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है दुबई में। नेक्स्ट है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है लैंडो नॉरिस ने। 2025 में आईआईएफए अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में होगा आईआईएफए अवार्ड का आयोजन 2025 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? ये बॉस्टन एवं लॉस एंजलिस में खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? तो भारत ने यह 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है इटली में। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता है रिया सिन्हा ने। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी भारतीय फिल्म 97th ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? ये हुई है लापता लेडीज। इस बार भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है वो है लापता लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चिरंजीवी कोनिडेला को किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आते हैं 24 सितंबर 2024 में, यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया? ये बनाया गया है हारून लोगार्ट को। नेक्स्ट है, भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी? तो नई एयरलाइन को जो मंजूरी दिया गया है विमानन मंत्रालय के द्वारा यह है संख एयर। संख एयर को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर संबोधित किया? तो समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन को। नेक्स्ट है, टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया? तो टाटा स्टील ने देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो है वो ओडिशा में चालू किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? तो ये पुणे एयरपोर्ट को किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला गैस आधारित यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? ये कर्नाटका में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है 25 सितंबर 2024 में देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है थाईलैंड में। नेक्स्ट है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा अमेरिका। नेक्स्ट है, किस पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? ठीक है, पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य है जो उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया है? तो ये किया है मणिपुर। अगला है 2024 के एकलव्य पुरस्कार के किसे लिए चुना गया है? अच्छा, ये चुना गया है प्रत्याशा रे को। ठीक, किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रत्याशा रे को। नेक्स्ट है, मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया? तो ये उड़ीसा ने दिया है। ठीक है, उड़ीसा ने मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयात तक
बनकर कौन उभरा? भारत से जो सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बनकर उभरा है वो है अर्मेनिया। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अबहेड अबहेड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया? ये आईआईटी दिल्ली ने किया है। आईआईटी दिल्ली ने डीआरडीओ के साथ मिलकर अबहेड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। आते हैं 26 सितंबर में। 26 सितंबर में देखा जाए तो सीएसआईआर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को? ये 83वां स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। ये न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कहा मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू की गई? ये त्रिपुरा में शुरू की गई है, ठीक है, सीएम साथ योजना, और ये मेधावी छात्रों के लिए समर्थन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है चैंपियनशिप जीता है किसने? सॉरी यहाँ उल्टा हो गया है, मतलब किसने उलन बटार में आईबीएसएफ वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? ठीक है, तो ये जीता है कमल चावला ने, ठीक है, कमल चावला ने। नेक्स्ट है कहा भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? तो भारत का पहला कागज रहित चुनाव जो आयोजन हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश में, पेपरलेस चुनाव, ठीक है। आते हैं 27 सितंबर में, जहां पहला है कि 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है कहां शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया? तो मलेशिया में शाह आलम स्टेडियम जो है उसे ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने? तो ये मध्य प्रदेश के बने हैं चीफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो ये बिहार जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें 28 सितंबर में तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये भारत और मिस्र के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र का आयोजन हुआ है, कहाँ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है भारत। अगला है भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक। नेक्स्ट है ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आबू धाबी में, ठीक है। अब आते हैं 29 सितंबर में। देखा जाए तो किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने संभाली है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू की? ये मिजोरम में किया, ठीक है, मिजोरम ने किया है। और देखा जाए नेक्स्ट तो किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की? तो ड्वेन ब्रावो जो है वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब आते हैं 30 सितंबर 2024 में। 30 सितंबर में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया? ठीक है, तो ये 3 शहर जो है आपको पुणे, दिल्ली और कोलकाता है, ठीक है। नेक्स्ट है समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला निमग एशियाई देश, ठीक है, कौन बना? तो यह है थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया? तो ये किया है ईरान ने, आत्मघाती ड्रोन है शहीद 136B। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो समाप्त हुआ, वन लाइनर वीडियो था, ठीक है। सितंबर मंथ का वन लाइनर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें। और इसे पढ़ने के लिए आप हमारे onlinestudycenter.in पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सभी अपडेट वहाँ आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर भी अपडेट आते हैं। ठीक है, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।